एपिसोड 9 के शुरुआत में हमें बहुत तेज बारिश दिखाया जाता है और इस कारण रेंतारो के दोस्त ना काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। खासकर ओसामी बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे लोग बारिश के कारण काफी ज्यादा पगला रहे होते हैं क्योंकि बारिश में कुछ भी करने को नहीं मिलता। तभी क्लास के अंदर ना रेंतारो एंट्री मारता है और अभी रेंतारो ना काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था। उसे देख के उसके दोस्त लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साकू उसे पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? रेंतारो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तभी रेंतारो के बैग से ना सारी बुक नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रेंतारो एक्वेरियम वाली बातों को लेकर सोच रहा होता है। मतलब कि वो एक्वेरियम में अपने फीलिंग्स के बारे में जान चुका था कि वो अब वागुरी को चाहने लगा है और यही सब रेंतारो बातें सोचे जा रहा था कि मैं अपने फीलिंग्स को ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे भावनाएं मुझ पर ज्यादा असर करने लगा है। रेंतारो यही सब सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी ओसामी बोलता है भाई ध्यान से सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। और तभी वो रेंतारो से बोलता है क्या हम इस सैटरडे तुम्हारे घर आ सकते हैं ताकि हम साथ में मिलकर एंजॉय कर सके। रेंतारो हैरान होते हुए बोलता है क्या मेरे घर? ओसामी बोलता है क्योंकि जब हम टाइम स्पेंड करते हैं या तो मेरे घर या तो साकू के घर या तो आयाटो के घर जाते हैं, लेकिन आज तक हम तुम्हारे घर कभी भी नहीं गए। तभी हमने तीनों मिलकर डिसाइड किया कि इस बार तुम्हारे घर पे टाइम स्पेंड करेंगे। रेंतारो काफी देर तक सोचने लगता है कि मैं इन्हें बुलाऊं या फिर नहीं। ओसामी बोलता है तुम ना भी कर सकते हो, हम इससे बुरा नहीं मानेंगे। बट ऐसा नहीं था कि रेंतारो उन्हें बुलाना नहीं चाहता था। बात यह है कि वो अपने फैमिली के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, खासकर इन तीनों को भी, क्योंकि बचपन में जब वो फैमिली के बारे में किसी को बताता था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे और वे लोग बोलते थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रेंतारो का केक का शॉप है। रेंतारो पे केक की शॉप बिल्कुल भी सूट नहीं करता क्योंकि वो काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन रेंतारो ये भी जानता था कि ये तीनों बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। अब रेंतारो को इतना देर सोचने के बाद ओसामी उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलने लगता है कि भाई मुझे माफ कर दे, हमने तो सिर्फ मजाक में ही बोल दिया। लेकिन तभी रेंतारो बोलता है नहीं तुम लोग मेरे घर आ सकते हो। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इसे क्या हो गया। तब वो बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर लूंगा। इसके बाद हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों ही रेंतारो के घर पे आ चुके होते हैं और वे तीनों ही रेंतारो का शॉप देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस टाइम पे रेंतारो काफी ज्यादा नर्वस था। तभी आयाटो बोलता है भाई तू तो काफी ज्यादा कूल है, हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि तेरी एक केक का शॉप है। ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इन लोगों ने ऐसा कुछ जज नहीं किया जैसे उसे बचपन में लोग जज करा करते थे और यही रीजन था कि मैं लोगों को बताना बंद कर दिया कि मेरी मॉम क्या काम करती है। लेकिन मुझे पहले ही से पता था कि ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था और मैंने इन लोगों से भी ये बात छिपाई। तभी वहाँ पे रेंतारो की मॉम आ जाती है और वो बोलती है क्या तुम्हें रेंतारो के दोस्त हो, मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद वे तीनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी ओसामी रेंतारो के मदर से बोलता है कि आपका ये बाल का कलर आप पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। मदर बोलती है हाँ तुमने सही कहा, ये मुझ पर बहुत ही ज्यादा सूट करता है। तभी साकू बोलता है हम यहाँ आने वाले थे इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ ले लिया। मदर बोलती है लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने तुम लोगों के लिए लंच बनाया है तो तुम लोग रेंतारो के रूम में जाके वेट करो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रेंतारो रियलाइज करता है कि मदर काफी ज्यादा खुश है। तभी मदर बोलती है रेंतारो इन सबको अपने कमरे में ले जाओ और रेंतारो एकदम वैसा ही करता है। हम देखते हैं कि मदर अभी काफी ज्यादा शांत थी और तभी वो अंदर आके बोलती है तुम लोग थोड़ा शॉप का ध्यान रखना, तब तक मैं अपने रूम से होकर आती हूँ। तभी एक लड़की बोलती है आज कुछ खास बात है क्या, आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। मदर हंसते हुए बोलती है कि आज हमारे शॉप पे रेंतारो के दोस्त आए हैं और ये लोग भी हैरान थे क्या सच में रेंतारो के दोस्त आए हैं, ये तो काफी रेयर चीज है। मदर बोलती है क्या रेयर, ऐसा कुछ पहले हुआ ही नहीं। तभी शॉप में और भी कोई आता है और मदर उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद हमें रेंतारो का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे लोग पहली बार रेंतारो के रूम को देख रहे थे। तभी ओसामी एक फोटो की तरफ देखते हुए बोलता है और वो बोलता है इस फोटो में रेंतारो कितना ज्यादा छोटा है और तुम्हारे साथ जो बगल में क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है? रेंतारो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। अब हमें रिवील किया जाता है कि रेंतारो का एक बड़ा भाई भी है। आयातो बोलता है तुम लोग तो सच में एक जैसा दिख रहे हो। तभी मदर रेंतारो को कुछ देर के लिए नीचे बुलाती है। तभी रेंतारो बोलता है मॉम मुझे परेशान मत करो और वो और भी कुछ बोलने वाला होता है। तभी वो देखता है कि वागुरी और सबारू भी उसके घर आई हुई है। वागुरी को देखने के बाद रेंतारो का दिल एकदम थम सा जाता है। वागुरी बोलती है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे बिन बुलाए आ गई। रेंतारो बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी मदर बोलती है वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे केक खरीदने के लिए आई थी, इसीलिए मैंने बता दिया कि रेंतारो के दोस्त ऊपर एंजॉय कर रहे हैं तो मैंने भी इनसे पूछ लिया अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी आ सकती हो। हम देखते हैं कि वहाँ पे वागुरी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन सबारू वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस थी और सबारू बोलने लगती है कि हमें इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे रेंतारो अपने मन में बोलता है कि मैं वागुरी सांग को देख के इतना सरप्राइज हो गया जिस वजह से मैंने सबारू को नोटिस ही नहीं किया। तभी वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे वागुरी और सबारू भी आई हैं। तभी मदर बोलती है वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा ही लंच बना दिया था तो तुम लोग भी ज्वाइन कर सकती हो। तभी वागुरी बोलती है हमें माफ करना, हम यहाँ पे अचानक से आ गए। तभी आयाटो बोलता है माफी किस बात की, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और सामी बोलता है माफी मांगना बंद करो, तुम भी हमारी दोस्त हो, तुम्हारा यहाँ पे जब भी मन करे तुम आ सकती हो। साकू बोलता है भाई तुझे पता है ना ये रेंतारो का घर है। और सामी बोलता है भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद सभी लोग हाथ धोने के लिए चले जाते हैं। तभी मदर सबारू से बोलती है अगर तुम वागुरी की दोस्त हो तो तुम भी क्योको हाई स्कूल से हुई ना? सबारू बोलती है मुझे माफ करना, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, तो मेरा नाम है सबारू होसीना और मैं क्योको हाई स्कूल में पढ़ती हूँ।
मदर हंसते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया रेंतारो के दोस्त बनने के लिए। आगे हम देखते हैं कि अब सभी लोग आपस में बिजी हो गए थे और फाइनली रेंतारो और वागुरी आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन रेंतारो वागुरी से बात करे क्या, क्योंकि जब भी वो उसका चेहरा देखता तो उसे एक्वेरियम वाली बातें याद आ जाती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा के पीछे हट जाता है। वागुरी बोलती है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। बट वागुरी उसके फीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मदर समझ जाती है और वो हल्का सा स्माइल करती है और तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं लंच जाके रेडी करती हूँ। तभी वागुरी सबारू को अपने पास बुलाती है और वो बोलती है क्या मेरे कपड़े आज कुछ अजीब लग रहे हैं, मैंने इसे इसलिए पहन लिया क्योंकि ये पिंक था, लेकिन अब मुझे जाके रियलाइज हो रहा है कि मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे कुछ और क्यूट ड्रेस पहननी चाहिए थी। तभी सबारू वागुरी के सिर पे हाथ रख के बोलती है और वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हर बार की तरह क्यूट दिख रही हो। तभी वागुरी बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं क्यूट लग रही हूँ या फिर नहीं। अब पता ना सबारू से उसका जवाब कैसे देगी, क्योंकि वो उसके नजरे में वो हमेशा से ही क्यूट है। अब आगे हम देखते हैं कि खाना रेडी हो चुका था और सही में भाई रेंतारो के मदर ने कुछ ज्यादा ही खाना बना दी थी और सभी लोग खाना टेस्ट करने लग जाते हैं और सच में वागुरी को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। रेंतारो खाना की तरफ देखते हुए बोलता है लगता है कि मॉम ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी है। तभी मदर रेंतारो से बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए शॉप पे जा रही हूँ। इसके बाद मदर वहाँ से चली जाती है। रेंतारो सबका चेहरा देखता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे खुशी है कि सब लोग मजे से खा रहे हैं, इसके लिए मैं मदर को जरूर धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये सब मदर ने मेरे लिए ही किया है। तभी ओसामी मुंह में खाना लेकर कुछ बड़बड़ाने लगता है जिस वजह से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी साकू बोलता है पहले खा लो फिर बोलना। तो ओसामी बोलता है कि मेरे दिमाग में कब से एक सवाल था कि तुम अपने बाल को कलर कब करवाए और तुमने ये इयररिंग कब पहनी, क्योंकि मैंने जब तुम्हारी बचपन की फोटो देखी ना ही तुम्हारे इयररिंग्स थे ना ही तुम्हारे बाल कलर थे। तभी वागुरी बोलती है हाँ मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये सुनकर ओसामी और रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी रेंतारो बताना शुरू कर देता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि बाल कलर करवाना और इयररिंग्स पहनना काफी ज्यादा कूल है, इसीलिए मैंने भी ऐसा करवाया। आयाटो बोलता है क्या यही रीजन था, ये तो रीजन काफी क्यूट लग रहा है, तो क्या यही रीजन थी कि तुमने अपने बाल कलर करवाए। तभी रेंतारो बोलता है कि इसके पीछे एक और कहानी है। वागुरी बोलती है तो हमें भी उस कहानी के बारे में बताओ। तो तभी रेंतारो बताता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था और उस टाइम मेरे पास एक भी दोस्त नहीं था क्योंकि सब लोग मुझसे डरा करते थे। मैंने अपना बचपन अकेले ही बिताया है और मैं एक दिन अपने फैमिली के साथ घूमने गया था और तभी हम लोग गए एक केक शॉप में और हमारी भी केक की शॉप थी, तो मुझे कभी केक पे इंटरेस्ट आया ही नहीं, लेकिन जब मैंने वहाँ का केक टेस्ट करा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं वहाँ पे आसपास के चीजों को भी इंजॉय करने लगा था और तभी अचानक से मेरी नजर उस दुकान के ऑनर पे गई जहाँ पे उसने भी अपने बाल को कलर करवाए थे और इयरिंग भी पहने हुए थे और वो केक बनाते समय इतना खुश लग रहे थे कि मानो कि उनका सपना सच हो गया हो। और रेंतारो को इससे काफी ज्यादा जेलिसी फील हुई कि वो इतना खुश क्यों है। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इस आदमी की तरह अपना लुक रखूंगा। तो अब रेंतारो अपने मॉम डैड से बोल देता है कि मुझे अपने बाल कलर करवाने हैं और मुझे इयरिंग्स भी पहननी है। रेंतारो अंदर ही अंदर डर रहा था कि मदर उसे मना न कर दे, लेकिन मॉम बोलती है ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मॉम आखिर इसके लिए कैसे मांग गई। और रेंतारो बोलता है कि मैं उस दिन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आसपास के लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, लेकिन मॉम मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन सब कुछ उल्टा होने लगा। बाल कलर करवाने के बाद लोग मुझसे और भी ज्यादा दूर होने लगे, यहाँ तक कि वो मुझसे नजरें मिलाने में डर रहे थे और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा कोई दोस्त भी बनेगा। तभी वहाँ पे माहौल एकदम से शांत हो जाता है और सभी लोग रेंतारो को ही देखने लगते हैं और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने पार्टी का पूरा मूड ही खराब कर दिया। तभी ओसामी बोलता है तुम एलिमेंट्री स्कूल के बाद कितना बदल गए हो। रेंतारो बोलता है नहीं तो अगर मेरा बाल का कलर और इयरिंग्स हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बदला। ओसामी बोलता है अगर ऐसी बात है तो वे लोग अंधे होंगे या फिर बेवकूफ। अगर मैं उस टाइम तुमसे मिला होता तो मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए मरा जाता क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तभी वागुरी रेंतारो के पास आते हुए बोलती है कि मैं ओसामी के बात से सहमत हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला जो इतना ज्यादा काइंड और अच्छा है। ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि रेंतारो वहाँ पे रो पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मॉम उनकी बातें सुन रही होती हैं और वो अपना आंसू बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही होती हैं। तभी हमें मदर का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मॉम कान छेदवारी थी और अपने बाल भी कलर करवा लिए थे। मदर बोलती है कान छेदवाने में कितना ज्यादा दर्द होता है। तभी रेंतारो के डैड बोलते हैं आखिर तुमने अचानक से अपने बाल कलर क्यों करवा लिए और तुमने अपने कान भी छेदवा लिए, तुमने मुझसे ऐसी कभी रिक्वेस्ट नहीं की थी, क्या ये सब रेंतारो के लिए है। मदर बोलती है हाँ आपने सही कहा। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि रेंतारो काफी बुरे तरीके से रो रहा था, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल भी इमेज नहीं निकल रही। आगे हम देखते हैं कि रेंतारो काफी बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार था ही नहीं और ये किसी से बात करने के लिए जाता तो वे लोग वहाँ से भाग जाते थे या तो इसे कुछ बुरा भला बोल के चले जाते थे। रेंतारो अब इन सब चीजों से थक चुका था और उस दिन से रेंतारो हंसना ही छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने रेंतारो को केक शॉप में देखा तो वो काफी ज्यादा खुश था और इसके बाद उसने मुझसे सवाल पूछा कि वो बाल कलर कर सकता है या फिर नहीं। मैंने उसे बिना सवाल कुछ किए हाँ बोल दी क्योंकि मुझे उसकी खुशी उसी में दिख रही थी और मैंने कलर इसलिए करवाया क्योंकि उसे न लगे कि हम लोग उससे अलग हैं। अगर इससे मेरे बेटे को खुशी मिलती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे पहले अपने बाल को कलर करवा लिया। तभी रेंतारो के डैड हंसते हुए बोलते हैं काश रेंतारो देख सकता कि तुम उसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही हो। मदर बोलती है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता
कि वो मेरा सेक्रीफाइस देखे या फिर ना देखे, मैं बस चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मैं ये भी चाहती हूँ कि उसे ऐसे लोग मिले जो उसके सोल में झांक सके कि रेंतारो कितना ज्यादा काइंड और अच्छा है। और फाइनली रेंतारो को ऐसे लोग मिल चुके हैं। तभी मॉम छोटी सी स्माइल करते हुए अंदर आती है और वो बोलती है कि मैं सबके लिए केक लाई हूँ और तुम लोग खाना खाने के बाद इसे खा सकते हो। केक का नाम सुनकर वागुरी सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मदर ओसामी से बोलती है तब तक तुम इसे फ्रिज में रख दो और मॉम फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी रेंतारो अपने मॉम के पीछे आता है और वो बोलता है मॉम इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ये सब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये बोल के रेंतारो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मदर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें अच्छा लगा कि अपने बेटे के मुंह से थैंक यू सुन के। तभी मदर बोलती है कि अब मुझे शॉप पर जाना होगा। तो इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।